रूस के समर्थन में उतरा किम जोंग। पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा यूक्रेन। अमेरिका को सता रहा तानाशाह का खौफ। रूस यूक्रेन जंग में अब हो गई है सबसे बड़े तानाशाह की एंट्री। अब रूस के समर्थन में खुलकर उतर आया है उत्तर कोरिया। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि अब रूस को बिना किसी शर्त के मदद करेगा, यानी जितना गोला बारूद चाहिए या जितनी भी सैन्य मदद चाहिए उसके लिए अब यह तानाशाह आगे आया है। लेकिन किम जोंग के इस युद्ध में उतरने से ही दुनिया एक बार फिर से खौफजदा हो गई है, क्योंकि जो डर ईरान इजराइल युद्ध में सता रहा था वो अब रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में सताने लगा है। वो तबाही का मंजर एक बार फिर से सता रहा है। दुनिया डर रही है इस तानाशाह से, क्योंकि ये कुछ भी बड़ा करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचने वाला। इस ऐलान के बाद अमेरिका भी सहम गया है और इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है कुछ बड़ा ऐलान होने में। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजे संदेश में कहा कि उनका देश हमेशा मॉस्को के साथ खड़ा रहेगा। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार रशियन डे यानी कि रूस की स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले दिन के मौके पर पुतिन को भेजे गए संदेश में किम ने रूसी राष्ट्रपति को अपना सबसे प्रिय मित्र कहा। उन्होंने उत्तर कोरिया और रूस के द्विपक्षीय संबंधों की प्रशंसा करते हुए इसे दोनों साथियों के बीच वास्तविक संबंध बताया। किम के हवाले से कहा गया, डीपीआर की सरकार और मेरी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति डीपीआर के रूस संबंधों को आगे बढ़ाने की है। डीपीआर का मतलब उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। केसीएनए ने बताया कि किम जोंग उन ने पुतिन को रूस दिवस की बधाई भेजी थी। इस साल की शुरुआत में प्योंगयांग ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसने महीनों की चुप्पी के बाद नेता किम जोंग के आदेश पर यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। ब्लूमबर्ग न्यूज ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जापान सहित 11 देशों की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2024 में उत्तर कोरिया ने रूस को कम से कम 100 बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थी। रूस ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचों को नष्ट करने और कीव और जापोरिज्जिया जैसे आबादी वाले क्षेत्रों पर हमले करने के लिए किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया, प्योंगयांग ने 2024 के अंत में पूर्वी रूस में 11,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया था, जिन्हें सुदूर पश्चिमी कुर्ग ओब्लास्ट में ले जाया गया, जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ युद्ध अभियानों में शिरकत की। उत्तर कोरियाई नेता लगातार रूस का समर्थन करते रहे हैं। इससे पहले किम जोंग उन ने पुतिन को बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया था। केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन के प्रमुख सुरक्षा सहयोगी सर्गेई शोइगु के साथ प्योंगयांग में एक बैठक के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया रूस और सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों पर उसकी विदेश नीतियों का बिना शर्त समर्थन करेगा। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के शक्तिशाली और व्यापक संबंधों में बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रूस ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकाया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार 12 जुलाई को उत्तर कोरिया के पूर्वी शहर वोनसान में अमेरिकी नेतृत्व वाले सुरक्षा गठजोड़ पर कड़ी चेतावनी दी। लावरोव ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी सैन्य गठबंधन से परहेज करने को कहा। उनका ये बयान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात के बाद आया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शुभकामनाएं भी पहुंचाई। लावरोव ने उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोय सोई-हुई के साथ वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम चेतावनी देते हैं कि इन संबंधों का उपयोग किसी भी देश, विशेषकर उत्तर कोरिया या रूस के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए ना किया जाए। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में अपने त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यासों को तेज किया है। कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक संयुक्त एयर ड्रिल की, जिसमें अमेरिका के परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम बॉम्बर्स ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोय ने दोहराया कि उनका देश रूस के यूक्रेन युद्ध में बिना शर्त समर्थन करेगा। लावरोव ने भी उत्तर कोरियाई सैनिकों के उस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जो उन्होंने रूस के कुर्स्क बॉर्डर क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में दिया। उत्तर कोरिया और रूस के बीच बीते वर्षों में सैन्य और आर्थिक सहयोग गहरा हुआ है। उत्तर कोरिया रूस को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है, जबकि रूस उसके बदले सैन्य तकनीक और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इससे अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है कि रूस उत्तर कोरिया को ऐसी संवेदनशील तकनीक ना दे दे जिससे उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम और भी ज्यादा खतरनाक बन जाए। लिहाजा पुतिन जो पहले से ही इतने ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं,
किम जोंग जैसे तानाशाह का समर्थन मिलना अमेरिका तक को सकते में डाल देगा, क्योंकि किम जोंग कितना ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा उनकी परमाणु हथियारों के लिए अविरत लालसा से ही लगाया जा सकता है। लेकिन इनके युद्ध में रूस के समर्थन के बाद एक बार फिर दुनिया को डरा दिया है। डर तीसरे विश्व युद्ध का है, डर उस तबाही का है जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। लेकिन उत्तर कोरिया के इस ऐलान के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला है। अमेरिका भी उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ कुछ तो बड़ा ऐलान करने वाला है। आपको क्या लगता है? अमेरिका जो किम जोंग से पंगा लेने के नाम से ही कांपता है, वो क्या बड़ा करने वाला है और क्या कर सकता है? और इस तानाशाह के इस फैसले के बाद क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर वो तीसरे विश्व युद्ध का डर सच में बदल जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।